22 सितंबर को इस साल का एक्विनॉक्स होने वाला है। आइए बताते हैं आपको एक्विनॉक्स क्या होता है और ये क्यों होता है और साल में कितनी बार होता है। धरती पर एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम वैज्ञानिकों द्वारा इक्वेटोर या भूमध्य रेखा रखा गया है। इसे आपने दुनिया के नक्शे या ग्लोब पर देखा होगा। ये रेखा धरती को दो भागों यानी गोलार्ध में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। अपना इंडिया इक्वेटोर के ऊपर मौजूदा उत्तरी गोलार्ध में आता है। क्या होता है एक्विनॉक्स? एक्विनॉक्स यानी साल का वो दिन जब कहा जाता है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं। ये लैटिन भाषा के एक्विस और नॉक्स सबसे मिलकर बना है। एक्विस का मतलब होता है इक्वल यानी बराबर और नॉक्स का मतलब होता है नाइट यानी रात। एक्विनॉक्स साल में 2 बार आता है। एक बार 21 मार्च के आसपास आता है, इसे स्प्रिंग एक्विनॉक्स बोलते हैं। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। इसे आप कहीं कहीं वर्नल एक्विनॉक्स भी पढ़ेंगे। वर्नल का मतलब होता है ताजा या फ्रेश। साल का दूसरा एक्विनॉक्स 22 सितंबर के आसपास पड़ता है। इससे फॉल एक्विनॉक्स बोलते हैं। फॉल का मतलब होता है पतझड़। तारीख अलग है लेकिन कहानी एक ही है। दोनों तारीखों पर दिन और रात एक ही बराबर होंगे। चलिए दोस्तों, आपको पूरा कॉन्सेप्ट शुरुआत से समझाते हैं। दरअसल ये बात तो हम सबको ही पता है कि दिन और रात अलग अलग समय पर लंबे और छोटे होते हैं। जब दिन लंबे होते हैं तो सूरज ज्यादा देर तक चमकता है और जब इसका उल्टा होता है तो रातें लंबी होती हैं। इस आधार पर साल को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा वो जब दिन सबसे लंबा होता है और दूसरा हिस्सा वो जब रात सबसे लंबी होती है और बाकी हिस्से 2 वो जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें। ये आखिरी वाले 2 हिस्से ही एक्विनॉक्स हैं। इस दिन सूरज इक्वेटोर यानी भूमध्य रेखा पर सीधे चमक रहा होता है। दोनों गोलार्ध के बीचों बीच कायदे से यहाँ दिन और रात बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्विनॉक्स पर दिन और रात बराबर किस समय पर होते हैं, आइए जानते हैं। एक्विनॉक्स अपने आप में एक पूरा दिन नहीं है, बल्कि यह एक पल होता है। जैसे भारत में स्प्रिंग एक्विनॉक्स का सटीक टाइम मंगलवार 21 मार्च सुबह 2:54 का था। इस समय धरती की दूरी सूरज की तरफ या उससे दूर झुकी नहीं होती है, एकदम बिल्कुल सीधी होती है। सूरज का केंद्र भी इक्वेटोर के ठीक ऊपर होता है। धरती के उस आधे वाले हिस्से पर जहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है वो रोशन है और दूसरे वाले हिस्से पर अंधेरा है। लेकिन तब भी दिन और रात की लंबाई बराबर नहीं होती है। काफी जगहों पर दिन थोड़ा लंबा होता है। ये फर्क क्यों होता है? जवाब सूर्य उदय और सूर्य अस्त में छुपा है। धरती से सूरज हमें एक डिस्क की तरह गोल नजर आता है। जब इस डिस्क यानी सूरज का ऊपरी सिरा क्षितिज यानी हॉरिजॉन के ऊपर आता है तब हम बोलते हैं दिन शुरू हो गया। ऐसे ही जब ये सिरा पूरी तरह से पश्चिम में हॉरिजॉन के नीचे चला जाता है तब हम कहते हैं कि दिन ढल गया है। यहीं से रात की शुरुआत होती है। यूं ही हर रोज दिन और रात होने का सिलसिला चलता रहता है। दिन शुरू और खत्म होने के इसी समय को नोट कर लंबाई में मापते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, आपको सूरज पूरा दिखना शुरू भी नहीं होता लेकिन उजाला उससे पहले होने लगता है। ठीक ऐसे ही शाम को होता है जब सूरज डूब जाता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह अंधेरा होने में टाइम लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा वातावरण सूरज की किरणों के लिए एक लेंस की तरह काम करता है। ये वातावरण वाला लेंस सूरज की किरणों को हॉरिजॉन पर मोड़ देता है। आप इस फोटो को देखिए, यहाँ सूरज की असली स्थिति को ट्रू पोजीशन बोला गया है। गौर से देखिए, अभी सूरज हॉरिजॉन से नीचे है। इसका मतलब सूरज अभी उगा नहीं है। सूरज से निकलने वाली किरणें वातावरण से मुड़कर हम तक सूरज के उगने से पहले ही पहुँच रही है। इस वजह से हमें सूरज अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देने लगता है। सूरज की इस स्थिति को पैरिसिबिड पोजीशन बोला जाता है। पैरिसिबी मतलब हमें ऐसा लगता है कि सूरज हॉरिजॉन के ऊपर आ चुका है, वास्तव में आया नहीं है। प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक गुजरते वक्त ऐसे मुड़ जाने को साइंस अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन। ऐसे दिन की लंबाई में 6 मिनट और जुड़ जाते हैं। तो क्या दिन और रात की लंबाई कभी एक सी नहीं होती है? और ये घटना एक्विनॉक्स के आसपास ही घटती है, इसलिए लोगों में एक्विनॉक्स को लेकर उलझन रहती है। इस घटना को एक्विलक्स भी बोलते हैं। एक्विलक्स का मतलब होता है बराबर रोशनी। एक्विलक्स की सटीक तारीख आपकी लोकेशन किस अक्षांश यानी लेटीट्यूड पर है उस पर निर्भर करती है। अक्षांश भी इक्वेटोर के समांतर एक काल्पनिक रेखा ही होती है। एक्विलक्स स्प्रिंग एक्विनॉक्स से कुछ दिन पहले और फॉल एक्विनॉक्स के कुछ दिन बाद होते हैं। यहाँ पर यह सवाल पूछा जा सकता है
अपरिवर्तन तो एक्विनॉक्स के समय पर भी तो होगा, फिर वहाँ पर सब बराबर कैसे हो गया? इसका कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। हमारी धरती सूरज का गोल चक्कर बिल्कुल नहीं काटती है, उसका चक्कर अंडाकार होता है। इस वजह से ये सूरज से कभी ज्यादा पास होती है तो कभी ज्यादा दूर। न्यूटन ने बताया था कि दो चीजें एक दूसरे के जितने पास होंगी वो उतना ही गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे को खींचेंगी। हम यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना जान लीजिए, इस बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण की वजह से जब जब धरती सूरज के पास से गुजरती है उसकी गति और बढ़ जाती है। ग्राफिक में देखिए कैसे धरती सूरज के पास पहुँचते ही तेजी से गुजर रही है। एक्विनॉक्स के समय यही हो रहा होता है। जाहिर सी बात है, जब धरती तेजी से चक्कर काटेगी तो सूरज भी ज्यादा टाइम तक आसमान में नहीं दिखेगा। इस तेजी से अपवर्तन की वजह से कुछ मिनट दिन की लंबाई में बढ़ जाते हैं, वो यहाँ पर बैलेंस हो जाते हैं और एक्विनॉक्स पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।